आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सरकार की कई योजनाएं गरीबों के जीवन को बदलने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इन योजनाओं का असली फायदा तभी मिल सकता है जब सही लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को शुरू किया गया था, जिसका मकसद देश के उन गरीब परिवारों को पक्का घर देना है जिसके पास आज भी सिर छिपाने के लिए सुरक्षित छत नहीं है। बिहार में भी यह योजना बड़े पैमाने पर लागू है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं ताकि आर्थिक रूप से मजबूत लोग इस योजना का फायदा ना उठा सके और असली जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले ये देखा जाता है कि परिवार के पास रहने के लिए कैसा घर है। अगर किसी परिवार के पास पहले से ही 2 या उससे अधिक कमरों वाला पक्का मकान मौजूद है तो ऐसे परिवार को इस योजना के लिए योग्य नहीं माना जाता। योजना का उद्देश्य उन लोगों को घर देना है जो अभी भी कच्चे या जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही निजी सवारी भी पात्रता को प्रभावित करती है। जिन परिवारों के पास 2 व्हीलर या कार जैसी निजी गाड़ियां हैं, उन्हें आमतौर पर आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाता है। सरकारी नौकरी भी इस योजना में एक बड़ा बाधा बन सकती है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिलता। सरकार का मानना है कि नियमित आय वाले परिवार खुद अपने लिए घर बनाने में सक्षम होते हैं। इसी तरह जो लोग सरकार के साथ रजिस्टर्ड गैर कृषि व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से दूर रखा गया है। सरकार ने कुछ आर्थिक संकेतकों को भी पात्रता तय करने का आधार बनाया है। यदि किसी परिवार के पास 4 पहिया कृषि उपकरण है या वे आर्थिक रूप से मजबूत माने जाते हैं तो उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास 50,000 रुपए या उससे अधिक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है, उन्हें भी इस योजना के लिए योग्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसे आर्थिक क्षमता का संकेत माना जाता है। आय के आधार पर भी इस योजना में सख्ती बरती जाती है। अगर किसी परिवार की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है तो ऐसे परिवार को गरीब श्रेणी में नहीं रखा जाता और इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा जो लोग इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करते हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। घर में मौजूद सुविधाएं भी पात्रता को प्रभावित करती है। कई मामलों में जिन परिवारों के पास फ्रिज, लैंडलाइन, फोन जैसी सुविधाएं होती है, उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में माना जाता है और उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। जमीन की मात्रा भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है, यानी किसी परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई योग्य भूमि है या 5 एकड़ से ज्यादा ऐसी खेती योग्य जमीन है जिसमें साल में 2 से अधिक फसलें होती है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इस तरह अगर किसी परिवार के पास सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वे भी पात्र नहीं माने जाते। दरअसल सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ सिर्फ उन परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में गरीब हैं और जिनके पास पक्का घर बनाने की क्षमता नहीं है। बिहार में लाभार्थियों का चयन इन्हीं तय मानकों और सरकारी सर्वे के आधार पर किया जाता है ताकि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर मिल सके। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।